हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो प्री ओपनिंग के अकॉर्डिंग हमें एक अच्छा गैप डाउन नज़र आ रहा है। लगभग 1200-1300 पॉइंट है मार्केट में गैप डाउन। तो ऐसे में नए चार्ट को बनने देते हैं। अभी यहाँ पे हम डिसीजन नहीं बनाएंगे, ना ही कोई माइंडसेट बनाएंगे हमें कैसा ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। क्योंकि देखिए जिस प्रकार का गैप डाउन है, हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट वोलाटाइल है, अचानक से ऊपर जाने की कोशिश करे, हो सकता है और ज़्यादा मार्केट गिर जाए, या फिर हो सकता है छोटे छोटे कैंडल बनाकर ज़्यादा मोमेंटम ही मार्केट ना करे। फर्स्ट कैंडल बड़ा बन गया, फिर मार्केट मिडिल में घूमता रहा। तो दोनों तीनों चीज़ें हो सकती है। तो अभी फर्स्ट मोमेंटम को आने देते हैं, उसके बाद अपना फर्दर माइंडसेट बनाएंगे। क्योंकि देखिए जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। अब हमें नए चार्ट में देखना हो कैसा मार्केट ट्रैप बनाता है, कैसा वहाँ पे माइंडसेट बनता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन मार्केट के अंदर बनाने वाले हैं। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी बहुत बड़ा गैप डाउन है। थोड़ा मार्केट को देखने देते हैं फर्स्ट मोमेंटम कैसा होता है, फिर हम मार्केट के अंदर अपना डिसीजन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मोमेंटम ही बड़ा सॉलिड है मार्केट के अंदर। काफ़ी तेज़ी से मार्केट ने अपने आप को कवर करने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमें कोई अच्छा ट्रेड मार्केट के अंदर नज़र नहीं आ रहा। सेलिंग करने की हिम्मत नहीं हो रही और बाइंग करने का अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे में थोड़ा कोई बनने दीजिए जिसके अकॉर्डिंग हम मार्केट के अंदर अपना एंट्री बना पाए। तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। वैसे तो देखिए अभी तक मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम और स्ट्रेंथ वगैरह बना हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके काम करते हैं, अगर पुट साइड का ट्रेड बनाते हैं, तो बात अपनी बन सकती है। एक प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनाया जा सकता है। क्योंकि जैसे 60,000 के लेवल के नीचे चलना शुरू करेगा, भले ही मार्केट एक ट्रैप बनाए, लेकिन इतना मोमेंटम जरूर मिल जाएगा कि अपना टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हो जाए। क्योंकि 100 पॉइंट हमें ये मिलने वाले हैं और कम से कम 100 से 150 पॉइंट मार्केट ब्रेकडाउन के बाद निकालेगा। डायरेक्टली ऊपर तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई सेलर तो सेलिंग करके बैठा नहीं है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस रहते हैं, तो वो ऑलरेडी मार्केट काम कर चुका है। शुरुआत में ही मार्केट ने बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, तो कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंटम में जिसको प्रॉफिट वाला बुकिंग करना था वो निकल गया होगा। तो ऐसे में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाएगा तो ट्रैप ही बनाने वाला है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम होता है तो बात अपनी बन सकती है। ये मार्केट गिरेगा तो नहीं, लेकिन ये ट्रैप बनाएगा एक अच्छा सा। और ट्रैप बनाने के लिए मार्केट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट के अंदर फिर से कवर हो जाएगा। ऐसा समथिंग यहाँ पे चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मार्केट जाना पॉजिटिव है, लेकिन अभी नहीं जाएगा, वो टाइम अभी नहीं आया। ऐसे में एक रिजेक्शन वगैरह में मिल सकता है। तो यहाँ पे हम पहले बैंक निफ्टी के अंदर अपना ट्रेड बना लेते हैं पुट साइड का। थोड़ा सा इसमें वो है कि कोई बड़ा अचानक से ग्रीन कैंडल ना बन जाए। उम्मीद बहुत कम है, देखिए ऐसा कुछ करेगा मार्केट। 1170 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड करेंगे 24,950 का पुट, 1300 क्वांटिटी। तो अभी अगर हम देखें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए जिस प्रकार का स्ट्रेंथ वगैरह अचानक से हमें नजर आया, मार्केट ने अपने आप को कवर करने की कोशिश किया है, थोड़ा डाउट तो क्रिएट कर देता है डायरेक्शन को लेकर कि मार्केट एक्चुअली में क्या करने वाला है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि क्लोजिंग प्राइस अगर आसपास होता, फिर तो मार्केट के अंदर लगता कि मार्केट ऐसे चार्ट में क्या कर सकता था, फर्दर पॉजिटिव स्ट्रेंथ वगैरह दे सकता था। वो प्राइस अपना काफी दूर है, ठीक है। 300-400 पॉइंट मार्केट में डायरेक्टली नहीं निकलेंगे। तो ये बात हमें समझ में आ रही है। दूसरा, अगर हम देखें सेंसेक्स वगैरह में भी आसपास नहीं है। अगर हम निफ्टी वगैरह का देखें तो उसका भी क्लोजिंग प्राइस काफी दूर है। यानी कि क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग तो कोई यहाँ पे ट्रैप वगैरह बनने वाला है नहीं। निफ्टी में आपको नजर आ रहा है 25,000 का लेवल है, तो यहाँ पे कोई ट्रैप बना सकता है, लेकिन वो काम मार्केट ऑलरेडी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कर चुका है। यहाँ पे 60,000 का ब्रेकआउट कर दिया, और सेंसेक्स में 2 राउंड नंबर के ब्रेकआउट कर दिए, 80,000 का और 80,500 का। तो ऐसे में राउंड नंबर का ट्रैप तो यहाँ पे बनेगा नहीं, और अगर बनेगा तो वो नीचे का ही बनेगा। ऊपर के बनने के चांसेस काफी कम है कि मार्केट ब्रेकआउट निकले फिर कोई ट्रैप बनाए। तो इस वजह से मुझे लगता है फर्दर यहाँ पे और ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम होना नहीं चाहिए। हाँ, ये होता है कि ऐसे गैप डाउन के बाद प्रॉफिट वगैरह बुकिंग आ सकता है, वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हो चुका है। फर्दर मार्केट ने कुछ टाइम वगैरह और भी स्पेंड कर दिया, तो बाई चांस अगर यहाँ पे कोई सेल वगैरह करके बैठा भी होगा और जिसको निकलना होगा वो निकल गया होगा। तो सेलर को तो भगा चुका है, अगर जिसको प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करवाना है तो उसको मार्केट करवा चुका है। ऐसे में जिस प्रकार का मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करने की कोशिश करा है, धीरे धीरे बायर को मे भी ऐड करेगा और एक मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन मिलेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट गिरेगा,
गिरने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये कैंडल कुछ और बोल रहा है यहाँ पे। गिरने का चांसेस कम है, लेकिन मार्केट क्या कर सकता है, एक ब्रेकडाउन करेगा, जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं उनको निकालेगा, एक बार साइकोलॉजी चेंज करेगा, फिर मार्केट के अंदर हो सकता है कवर करे। ठीक है, वो आज हो जाए कल हो जाए वो बात अलग रहेगी, लेकिन फिर मार्केट के अंदर ऐसा होगा कि कवर वगैरह हो जाएगा। फर्दर ज़्यादा सेलिंग तो अभी तो नज़र आ नहीं रहा, जिस प्रकार का ये चार्ट के अंदर रिकवरी है और जिस प्रकार का फर्स्ट कैंडल मार्केट ने बनाया है। हाँ, हमें इंट्राडे में एक बेनिफिट मिलेगा एक सेलिंग करने का, और वही हमने उठाने की कोशिश किया है, क्योंकि सेलर को प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करना था वो मार्केट करवा चुका है। डायरेक्टली कोई राउंड नंबर का यहाँ पे कोई साइकोलॉजी बन नहीं पा रहा। ऐसे में मार्केट के अंदर जो यहाँ पे बाय वगैरह कर रहे हैं उनको मार्केट निकालने के लिए, उनके एसएल वगैरह हिट करने के लिए एक बार राउंड नंबर के नीचे जरूर आएगा, वो मोमेंटम कैप्चर हम करके निकल जाएंगे। फिर हो सकता है दोबारा से मार्केट ऊपर चलना शुरू कर दे, फिर मार्केट कहीं पे चलता रहे, लेकिन एक सेलिंग यहाँ पे मिलना चाहिए, जिस प्रकार का मार्केट कैंडल वगैरह बना रहा है, जिस प्रकार का सेंसेक्स को निफ्टी के अंदर चार्ट बना हुआ है। डायरेक्टली तो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबल मुझे नजर आ नहीं रहा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पे दूसरे लोग सेल तो नहीं करने वाले, क्योंकि या तो सेलिंग करके कोई बैठ ही गया होगा पहले, वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर रहा होगा। आज के दिन मुझे लगता है डायरेक्टली तो कोई सेलिंग करेगा नहीं, स्पेशली जब मार्केट 60,000 के ऊपर बैठा है। हाँ, सेलिंग करवाने के लिए आएगा जरूर मार्केट जब ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद वो सेल करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले अपना हम टारगेट वगैरह बुकिंग करके निकल जाएंगे। यानी कि जब तक दूसरे लोग काम करें उससे पहले अपना काम बन जाएगा, फिर हो सकता है मार्केट सेलर को फंसाए और फिर दोबारा से ऊपर ले जाए, तो वो हमें चिंता है नहीं। उससे पहले अपना टारगेट मार्केट के अंदर डेफिनेटली अचीव होगा, क्योंकि 100 पॉइंट हमें ये मिलने वाले हैं और कम से कम 100 से 150 पॉइंट फर्दर और मिल जाएंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे। हो सकता है पहले अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग हो जाए अगर मार्केट में तीनों इंडेक्स में एक साथ मोमेंटम होता है। अदरवाइज अगर एक दो इंडेक्स पीछे भी रह जाते हैं और बैंक निफ्टी के अंदर अगर मोमेंटम ठीक होता है तब भी अपनी बात बन जाएगी। तो इस बेसिस पे हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया कि ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, एक ब्रेकडाउन करके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। डायरेक्टली सपोर्ट वगैरह लेकर, जैसे एग्जैक्टली सपोर्ट वगैरह लेकर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर कोई क्लोजिंग प्राइस होता या फिर कोई राउंड नंबर कुछ अलग बन रहा होता है यहाँ पे, फिर वो बात अलग हो सकती थी। तो एक रिजेक्शन यहाँ पे आना चाहिए, उसी मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। हालांकि अभी हमें ठीक ठाक लॉस नजर आ रहा है, लॉस का लिमिट वही रहने वाला है जो अपना रेगुलर होता है, ज़्यादा लॉस का लिमिट हम नहीं रखेंगे चाहे मार्केट कैसा भी हो, क्योंकि यहाँ पे इतना ही प्रॉफिट बनाया जा सकता है जितना हम यहाँ पे रिस्क लेने वाले हैं। तो रिस्क को बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, अपना जो नॉर्मल रिस्क होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड बना के बैठे, उतना ही हम यहाँ पे टारगेट बनाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा टारगेट की यहाँ पे उम्मीद की नहीं जा सकती। यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि 60,000 का ब्रेकडाउन हो जाए और 100 से 150 पॉइंट निकल जाए। तो फिर अगर लॉस की तरफ मार्केट चलता है तो बड़ा लॉस हम क्यों लें। ठीक है, तो वैसे भी मार्केट कैसा भी हो, अपना नॉर्मल टारगेट और नॉर्मल अपना रिस्क यहाँ पे रहने वाला है। अगर गलती से मार्केट ऊपर चला जाता है तो अपना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा चांसेस ओवरऑल अपना प्रॉफिट यहाँ पे बन जाए। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, लग रहा है अपने अच्छे दिन आ गए, और मार्केट के दिन कैसे चल रहे हैं वो आपको पता ही है। तो अभी देखिए मार्केट में जिस प्रकार की सिचुएशन है, एक ब्रेकडाउन तो हमें मिलेगा ही मिलेगा 60,000 के लेवल का, क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि मार्केट को गिरना है, यहाँ पे गिरने के चांसेस कम है, लेकिन ब्रेकडाउन होकर मार्केट काम करेगा वो चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक ब्रेकडाउन होने के बाद नए सेलर इनवाइट हो जाएंगे, जो ट्रेंडबली यहाँ पे बाय कर रहे हैं उनको मार्केट निकाल देगा, फिर हो सकता है रिकवरी वगैरह करे तो वो बात चल जाएगी, लेकिन डायरेक्टली रिकवरी वगैरह के चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम थे। इसी वजह से हमने ट्रेड बनाया। अब हमें ब्रेकडाउन वगैरह होता हुआ नजर भी आ रहा है, तो बात अपने ओवरऑल बन जानी चाहिए, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा अगर तीनों इंडेक्स एक साथ मोमेंटम करते हैं। जब ट्रेड बनाया था थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मे भी उतना अच्छा ट्रेड नहीं है, लेकिन अब ठीक लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने अपने अकॉर्डिंग मोमेंटम भी करना शुरू कर दिया है और प्रॉफिट भी अपना काफ़ी अच्छा चलना शुरू हो गया। ओवरऑल अपनी बात बन गई। अभी नहीं निकले, थोड़ा प्रॉफिट और इंक्रीज होने देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं हम। ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं। हमने जब ट्रेड बनाया था तो ऐसा लगा था कि थोड़ा सा रिस्क है। एक ही बात का रिस्क था कि मार्केट में अचानक से बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे ना बन जाए, क्योंकि देखिए मार्केट में ऐसे चार्ट में कभी कभी ऐसा होता है, मार्केट रुकता है और अचानक से एक ग्रीन कैंडल और निकाल देता है, तो वो तो थोड़ा सा खतरा था। अदरवाइज हमें यहाँ पे नजर आ रहा था कि ना ही तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई क्लोजिंग प्राइस है, ना ही यहाँ पे कोई राउंड नंबर है, डायरेक्टली मार्केट में स्ट्रेंथ वगैरह हमें नजर आ रहा है।
ब्रेकआउट वगैरह अगर करके काम करता है तो ऐसे में धीरे धीरे यहाँ पे बायर आएंगे। ऐसे में कंटिन्यू मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर देखिए कोई क्लोजिंग प्राइस होता है, कोई राउंड नंबर होता है, तो वहाँ पे तो मार्केट क्या करता है, ट्रैप बना ही लेता है कैसे ना कैसे करके। लेकिन वैसा यहाँ पे समथिंग था नहीं, तो ऐसे में डायरेक्टली मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबल हमें नजर आ नहीं रहा था। ऐसे में उम्मीद करे थे कि मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकडाउन करेगा, वही ब्रेकडाउन कैप्चर करने की हम आवश्यकता थी हमें, क्योंकि मार्केट में क्या होते हैं कि धीरे धीरे बायर आएंगे, उनको निकालेगा, कुछ नए सेलर को ऐड करेगा, फिर हो सकता है दोबारा से एक साइकोलॉजी को वगैरह क्रिएट करे और फिर मार्केट दोबारा से पॉजिटिव जाना शुरू कर दे। मैं मार्केट को नेगेटिव तो नहीं समझ रहा, लेकिन डायरेक्टली ऊपर नहीं जा पाएगा, इतना तो यहाँ पे समझ में आ रहा था। ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आया था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या है, जैसे आपको नजर आ रहा था कि यहाँ पे 25,000 का लेवल है तो ट्रैप बन सकता था, लेकिन क्या था कि 60,000 का बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका था, सेंसेक्स में 80,000 का 80,500 का लेवल का ब्रेकआउट हो चुका था। तो ऐसे में अगर दो इंडेक्स में ऑलरेडी मार्केट ट्रैप वगैरह बना चुका है बायर के लिए, तो फिर यहाँ पे निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट वगैरह होने की चांसेस काफी कम थे। इसी वजह से यहाँ पे हमने ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया था, ओवरऑल हमें सेलिंग भी मार्केट के अंदर मिल गया। अब हो सकता है थोड़ा बहुत रुकने के बाद, वैसे तो इसमें मोमेंटम अभी देखिए जिस प्रकार का ये कैंडल वगैरह बना रहा है, मोमेंटम यहाँ पे और होना चाहिए, कम से कम 840 तक तो मार्केट निकल ही जाना चाहिए। हाँ, फिर हो सकता है दोबारा से मार्केट कवर करने की कोशिश करे, लेकिन वो चलता रहेगा, अपना काम यहाँ पे बन गया। जैसे मार्केट में एक रिजेक्शन मार्केट के अंदर आया, ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, अपना ओवरऑल तीनों इंडेक्स के कारण प्रॉफिट वगैरह अचीव हो गया। थोड़ा बहुत लालच और कर सकते थे, लेकिन तीनों इंडेक्स एक साथ गिर गए तो निकल भी जाना चाहिए, क्योंकि हम आज बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में बैठे हैं। तो काफी अच्छा डेरा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।